यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस एट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूंगी, देखो ये है आपका प्रैक्टिस एट 1.2, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं दोस्तों, इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन याद रखो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड, और इसी के साथ ही हम लोगों ने कौन सा मेथड डिस्कस कर लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं कि ग्राफ की मदद से हम कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड, ओके। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो ग्राफ पेपर होता है ना उसका यूज करना होगा। अच्छा, ग्राफ पेपर दिखता कैसा है, तो चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखा ही देती हूँ। तो भाई इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर जो है ना बच्चों, वो दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, है ना। आप लोगों को मालूम भी होगा क्योंकि आपने पहले भी ग्राफ का यूज किया ही है। वैसे मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी एक बार दिखा देती हूँ। देखो जैसे इस तरीके से होता है ना हमारा ग्राफ पेपर। कहाँ गया, आओ एक बार दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। देखो ऐसे होता है ना। तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर ले लेना है और नोटबुक तो आपको लेना ही है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस एट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, ओके। तो देखो जब भी हमें क्या करना होता है, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहला काम बच्चों हमारा ये होता है कि हमें ना 2 टेबल्स बनाने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक टेबल बनेगा हमारे पहले वाले इक्वेशन के लिए, दूसरा टेबल बनेगा बच्चों दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इस टेबल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग पॉइंट का पता लगाते हैं। पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि x और y, ठीक है, x और y क्या होंगे इसका हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का हम पता लगाते हैं, बराबर। और फिर उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पेपर पे हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करके हमें क्या मिलता है, आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे ही। पहले जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना प्यारे बच्चों, ये आपका समझो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करना है, कैसे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो देखो आधा तो इन लोगों ने बना के दिया है, बस इनका कहना ये है कि आप ना बस एक काम करो, ये जो ब्लैंक प्लेसेस है ना, ठीक है, जैसे कि ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इन बता दो कि इन बॉक्स के अंदर कौन से नंबर आएंगे। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, ये टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो चलो ये तो बहुत सिंपल है, कर देते हैं। देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये है टेबल, देखो यहाँ पे लिखा भी है x + 5 विच इज इक्वल टू 3, एंड ये टेबल है इसके लिए। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है x - 5 विच इज इक्वल टू 4, इसके लिए ये वाला यहाँ पे टेबल दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब इसमें करना क्या है, सवाल ये उठता है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, x + 5 विच इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि x का वैल्यू इन लोगों ने क्या लिया है बच्चों, 3 लिया है, राइट। तो जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो फिर y कितना आएगा वो हमें पता लगाना है। यानी x की जगह पे हमें क्या रखना होगा दोस्तों, 3 रखना होगा। x की जगह पे हमें 3 रखना होगा। तो इस x की जगह पे हमने 3 रखा प्लस y विच इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, ये 3 इधर प्लस में है, जब उस साइड जाएगा बच्चों तो माइनस में हो जाएगा। अब 3 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेते हैं ना, तो हमें y का वैल्यू कितना मिल जाता है भाई, 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,0। देखो x, y यानी कि 3,0, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने किया, राइट। रुको मैं ना मिटा के थोड़ा अच्छे से ये लिख देती हूँ क्योंकि ये इसमें रहेगा ही। देखिए यहाँ पे हमने 3 रखा प्लस y विच इज इक्वल टू 3। अब ये उधर जाएगा तो 3 - 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो बच्चों y का वैल्यू इन लोगों ने क्या लिया है, 5 लिया है, ठीक है। y का वैल्यू इन लोगों ने क्या लिया है, 5 लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा। अगर y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वही सेम थिंग हम करने वाले हैं। इक्वेशन क्या है, x + 5 विच इज इक्वल टू 3। अब इसमें y का वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं, ठीक है। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो चलो हमने लिखा x + y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 5 रखेंगे। तो y की जगह पे हमने 5 रख दिया।
ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो 5 है ना इसको उस साइड लेकर के जाएंगे बच्चों, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 - 5, और 3 - 5 करने पे हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। मतलब अगर y का वैल्यू 5 हो तो x हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसमें x और y के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो x का वैल्यू तो -2 हो जाएगा और y का वैल्यू होगा बच्चों 5, ठीक है, यानी कि -2, 5 यहाँ पे आप लिख दोगे। चलो अब इधर देख लो, तो यहाँ पर देखिएगा y का वैल्यू इन लोगों ने कितना लिया है बच्चों, 3 लिया है। तो जब y का वैल्यू 3 होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू 0 आएगा। मुझे कैसे पता चला, मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं, मैंने एक चीज देखा। क्या देखा, अरे मैंने ये देख लिया यहाँ पे 0 और 3 है, तो ये x है और ये y है, तो ये तो सामने से ही दिख गया, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, 0 लिख दोगे। यानी कि जब हम लोग y का वैल्यू ना 3 लेते हैं तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या दिया है, x - y विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ना y का वैल्यू दिया है, बोलो कितना दिया है, 0। तो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू कितना आएगा, ये तो कितना ईजी है। देखो यहाँ पे x - y की जगह पे 0 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 4, x - 0 किया तो x आता है, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 4,0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें इन लोगों ने x का वैल्यू कितना बोला है लेने के लिए, -1। तो जब x का वैल्यू बच्चों -1 होगा तो y हमें कितना मिलेगा, तो इसमें पुट करके देख लो, x की जगह पे ना हमें -1 रखना है, तो -1 - y दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब -1 जब उस साइड जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, -1 को इधर ही रहने देते हैं, 4 को इधर बुला लेते हैं। 4 जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और -y जब उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। अभी देखना प्यारे बच्चों, y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 - 4 मिलकर के क्या बना देंगे, तो -5 बन जाएगा। यानी कि जब इसका वैल्यू -1 है ना, तो ये हमको -5 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं -1, -5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो ये तो ऑलरेडी इन लोगों ने किया ही है ना। तो जो हमसे बोला गया था फाइंड करने के लिए वो हमने फाइंड कर दिया, यानी कि ये जो टेबल है प्यारे दोस्तों इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। दिस इज वेरी इजी, इजी है कि नहीं बताओ, हाँ जी इजी है, ठीक है। तो यही हमको करना था, हमने ये काम यहाँ पे कर दिया है बड़े अच्छे तरीके से। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, क्या लगता है आप सभी लोगों को, तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टेबल बनाना होगा दोनों इक्वेशंस के लिए। टेबल बनाने के बाद पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, और फिर उसके बाद लाइंस बना करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ आप सभी लोग। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, तो अब बिल्कुल भी तेजी नहीं करनी है, चुपचाप से आपको यहाँ पर नजर गड़ा के रखना है। टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो चिंता मत करना। बस मेरी कंडीशन यही है कि प्लीज यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना, मतलब देख लेना कि क्या बता क्या रही हूँ, ठीक है। बस इतना काम कर लेना, बाकी समझाने की गारंटी मेरी है ना। चलिए शुरू करें, ओके लेट्स स्टार्ट। तो भाई हमारा इक्वेशन क्या है, x + y विच इज इक्वल टू 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड भाई यहाँ पे x - y विच इज इक्वल टू 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वी हैव 2 इक्वेशंस लाइक दिस, ओके। तो बच्चों 2 टेबल हम बना लेंगे, तो टेबल हमने यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हो। दिस टेबल फॉर दिस इक्वेशन, यानी कि x + y विच इज इक्वल टू 6, एंड दिस इक्वेशन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, x + y विच इज इक्वल टू 6, एंड दिस टेबल फॉर दिस वाला इक्वेशन x - y विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करना होता है, तो ये टेबल में बच्चों हमें कुछ चीजें लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, देखिए यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, क्या आएगा x y आएगा, और नीचे आ जाता है भाई x y, ठीक है x y, और यहाँ पे 3 आपको कॉलम्स बना लेने हैं। सेम यहाँ पर भी करना है, इधर पे x आएगा, इधर पे y आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x, y, क्या आएगा दोस्तों, x, y आ जाएगा, राइट, ओके। चलो अब वैल्यू पुट करना हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, किसका वैल्यू हम कंसिडर करें। तो देखो आप चाहो तो x का वैल्यू मान सकते हो, कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप मान सकते हो। तो x का वैल्यू आपने जो कंसिडर किया है उस वैल्यू को यहाँ पे रख करके देखना होगा, तो हमें पता चलेगा कि y का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। या फिर आप y का भी वैल्यू मान सकते हो, यानी आपकी मर्जी है। आप चाहे तो किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर लो, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल का, चाहे तो x का या फिर y का, ओके। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो x का वैल्यू है ना बच्चे वो है 0। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x तुम क्या हो, तुम हो भाई 0, ठीक है। तो जब x 0 हो जाएगा तो y हमें क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है, x + y विच इज इक्वल टू 6 है ना।
तो x की जगह पे हमने 0 रखा, 0 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, 0 प्लस वाई तो y होगा, मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, 6 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 6 आ जाएगा, यानी कि 0,6 आ जाएगा, समझेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू कंसिडर किया तो हमें y का वैल्यू मिला, जब हम y का वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, y का वैल्यू 0 मान लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y का वैल्यू है 0, तो x हमें कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ऐसे आएगा x प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6, यही आएगा, यानी x प्लस 0 तो x ही आएगा, मतलब 6। यानी कि अगर हम इसका वैल्यू 0 मान रहे हैं, इसका वैल्यू जब हम 0 मान रहे हैं तो हमें x का वैल्यू कितना मिल रहा है भाई, 6 मिल रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, 6,0 है ना, x कोऑर्डिनेट्स इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो अब एक और यहाँ पे वैल्यू हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। मैंने ऐसा मान लिया, आप 2 भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा 0 क्यों फिर लिया, तो 0 हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। और जब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो देखो बड़े बड़े नंबर्स लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पे पॉइंट्स की प्लॉटिंग में, तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करने का इधर पे, ठीक है। चलिए, तो x का वैल्यू बच्चों हमने 1 ले लिया। अब x का वैल्यू अगर आपने 1 लिया है तो बताइए फिर y का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो हमारा ये इक्वेशन है ना, तो 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। अब ये 1 उस साइड चला जाएगा तो 6 माइनस 1 करने पे हमें कितना मिल जाएगा भाई, 5 मिल जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों जब हमने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये हमको 5 मिल जाता है, यानी कि 1,5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया। अब सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है, चलो भाई काम पे लग जाते हैं। तो x का वैल्यू अगेन मैं 0 मान लेती हूँ, x का वैल्यू बच्चों हमने 0 मान लिया, तो y कितना मिलेगा, तो ये आ गया 0 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 0 माइनस वाई तो माइनस वाई ही आएगा, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब ये वाला माइनस उसके साथ चला जाएगा तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे आएगा y विच इज इक्वल टू -4। बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, है ना, माइनस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए 0 माइनस वाई तो यहाँ पे माइनस वाई ही रहेगा विच इज इक्वल टू 4, है ना। अब क्योंकि ये माइनस वाई क्या कर रहा है, माइनस यहाँ से हटाओ, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम लोग दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहा मैंने, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सिंपल सी बात है आप ये समझो कि माइनस वाई को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, 4 को इस साइड लेकर के आएंगे तो माइनस वाई, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -4 मिल गया। समझ रहे हो, ये 4 था इधर आया तो -4, और ये माइनस वाई था उधर गया तो प्लस वाई, यानी y का वैल्यू -4 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, 0, -4 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, x माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 यहाँ पे x ही आएगा। तो देखो अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, +4 आएगा, क्या आएगा प्यारे दोस्तों, +4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे चल रही है सारी चीजें, है ना। तो ये हो गया। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,0। चलिए भैया ये भी हो गया। अब यहाँ पर बोलो क्या ले ले, चलो x का वैल्यू ना हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जब x का वैल्यू 1 मानेंगे तो हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा ये भी तो देखना पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, राइट। अब एक काम करते हैं, 4 को इधर बुला लेते हैं, y को उस साइड लेकर के जाते हैं, जब ये 4 इधर पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, y उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो 1 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि जब हमने x का वैल्यू यहाँ पे +1 कंसिडर किया तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाता है, -3 मिल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1, -3, क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 1, -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा सारे कोऑर्डिनेट्स का हमने यहाँ पे पता लगा लिया है ना, ये सब काम तो हमने कर लिया। अब हमको चलना है कहाँ पे, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे बच्चों हमें क्या करना है, देखिएगा ये आपका होता है x एक्सिस, हम सभी जानते हैं, एंड दिस इज आवर y एक्सिस, राइट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x डैश और यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों y डैश, ठीक है। तो ऐसे आपको बना लेना है, 2 लाइंस खींच लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस, और फिर यहाँ पे ना नंबर्स भी लिख लेने हैं, जैसे मैंने लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक लिखा है, इधर ऊपर नीचे सब जगह आप क्या करोगे, नंबर्स लिख लोगे, इतना काम कर लोगे ना, हाँ ठीक है। और बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, स्केल भी लिखना पड़ेगा। तो स्केल भी पहले ही लिख करके काम अपना एकदम खत्म रखो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर, ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है। तो स्केल भी लिख करके पूरा यहाँ पे काम एकदम फिट रखने का, ओके। चलो
तो करना क्या है अब क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 और 6 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है और वाई एक्सिस पे 6 देखना है। प्यारे दोस्तों, एक्स एक्सिस पे 0 देखो, ये होता है 0, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0, जहाँ पे वाई भी 0 होता है और एक्स भी 0 होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है, थोड़ा मैं इसका कलर बदलती हूँ। देखिए एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे बच्चों 6 देखना है, +6 दिया था, देखो यहाँ पे +6 है ना। तो 0 और 6, देखो ये एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस पे +6, यानी कि ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,6 है, 0,6 है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्या दिया है, 0 और 6 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो हमें 6 देखना है और प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पे 0 देखना है। तो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6,0 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं 1,5, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 1 देखना है, देखो 1 पहले है ना, 1 पहले है ना, तो वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या देखना है प्यारे दोस्तों, एक मिनट, जरा रुकोगे, मेरा थोड़ा सा ना ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेट, थोड़ा सा भाई, तू कहाँ चला, ये ऐसे था, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो जा रही है ना। रुको, मैं ना थोड़ी नंबरिंग इसकी ठीक कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं यहाँ पे गड़बड़ करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मैं इधर पे कुछ भी गड़बड़ करना नहीं चाहती हूँ, एंड इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। यस, चलो मेहनत करूंगी, और क्या, आ जाओ। एक काम करते हैं, वापस से नंबरिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये तो 0 होता है, ये बात किसी से नहीं छुपी, ये बात सबको पता है। इधर पे आएगा 1 2, ये बहुत पतला हो गया, थोड़ा मोटा रखते हैं। चलिए देखते रहिएगा कैसे नंबरिंग भी की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही जाना। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -6 -7, और ये आ गया -8, ठीक है। और बाकी ऊपर नीचे की नंबरिंग बिल्कुल राइट है, चलो उसमें हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है ना। अभी वापस से काम पे चलते हैं। 0 और 6, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है बच्चों और वाई एक्सिस पे हमें 6 देखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें 6,0 देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 0, देखो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 6,0 आ जाएंगे। एंड देन क्या है, 1 और 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो हमें 1 देखना है और वाई एक्सिस पे बच्चों 5 देखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,5। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास होकर के जाना चाहिए। यस, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाना चाहिए, इस कुछ ना इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ यूं करके ये पॉइंट जो है वो यहाँ से पास होगा। अगर आप इसको ठीक से खींचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसे ही जाएगा, राइट। थोड़ा सीधा कर लेते हैं। हाँ, ठीक गया कि नहीं गया ना, थोड़ा 19-20 तो होगा ही, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। यस, ठीक है, हो गया, राइट। तो इसमें एरो भी लगा दीजिएगा, एरो लगा देते हैं इधर से भी और इधर से भी। तो ये जो लाइन हमने खींचा है ना, वो कौन सी वाली लाइन का मतलब कौन सी वाली लाइन के लिए वो लाइन खींची गई है, x + y दैट इज इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका इक्वेशन, x + y दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है भाई, ये देखो, अब इस इक्वेशन के लिए लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। देखो 0 और -4, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है और वाई एक्सिस पे -4 देखना है। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4, ये है वाई एक्सिस, इस पे -4, यानी कि ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेंगे 0, -4। एंड देन क्या दिया है, 4,0, यानी एक्स एक्सिस पे हमें 4 देखना है और वाई एक्सिस पे देखो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, यानी कि यही वाला पॉइंट आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बोलो क्या, 4,0 है ना। इधर पे मैं लिख देती हूँ छोटू सा 4,0। एंड देन क्या है भाई, 1, -3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 देखना है और वाई एक्सिस पे हमें -3 देखना है, मतलब ये वाला पॉइंट 1, -3, राइट। अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एक लाइन के थ्रू ज्वाइंट कर देना है। चलो कर देते हैं ये तीनों पॉइंट्स को,
ऐसे ये तीनों पॉइंट से ये जो लाइन है ना ये पास होकर के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से गया तो एक से नहीं गया, ना ना ना, वो हर एक पॉइंट से गुजरना चाहिए बच्चों। यस, ठीक है, गुजर रहा है, बताओ टीचर गुजर तो रहा है ना, गुजर तो रहा है, ठीक है, हो गया, ये सारे पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एरो बना देंगे, है ना। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने, कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम ये देखेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ये जो दोनों लाइन्स है ना वो कहाँ पे एक दूसरे से आकर के मिल रहे हैं, यानी कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू ईच अदर। तो बच्चों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिलेंगे, बात ये फंसती है, तो मैं इसको जरा ब्लैक कलर करती हूँ, ये देखो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 है ना, 5 जाकर के सीधा यहाँ पे मिला, यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे मिल चुका है, और देखो, और ये y कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, देखो ये 1 से जाकर के मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, यानी कि 5,1 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ जी, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, देखो देखो देखो, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 5,1, यानी कि x का वैल्यू 5 मिल जाएगा और बच्चों y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, समझा कैसे करना था, ऐसे करना था, ओके। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे कि सेकंड वाला सब क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये आपके सामने है आपका ये सेकंड क्वेश्चन, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, दो इक्वेशंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दोगे सॉल्यूशन, ठीक है, और टेबल कंप्लीट करोगे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला जो टेबल है वो होगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 के लिए, एंड दिस विल बी फॉर x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। चलिए, तो फिर से वही काम करना है, सेम अब सेम तरीके से करना है, एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x कॉमा वाई, इसमें क्या आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा x कॉमा वाई, ठीक है। अब वैल्यू रखना है हम लोगों को, तो अपने मन से वैल्यू रखते जाइएगा, जो भी मन करे वो रखो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x का वैल्यू 0, चलिए x का वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया तो y हमें क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5 आएगा, 0 प्लस वाई यानी कि y ही होता है, मतलब y का वैल्यू हमें 5 मिल जाएगा। तो देखो जब ये 0 होता है ना तो ये वैल्यू हम लोगों को 5 मिल जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे y का वैल्यू बच्चों ले लेते हैं 0, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 0 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, मतलब अगर इसको 0 लिया तो ये हमें 5 मिल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0। अब इसमें एक और काम करते हैं, x का वैल्यू बोलो क्या ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर सोच रही हूँ कि 1 ही ले लूँ, 2 भी ले सकते हैं, चलो x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, अब 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, 5 में 2 गया तो 3 ही तो आएगा। तो अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हमको 3 मिल जाता है, एंड यहाँ पे आएगा 2,3, ठीक है, क्लियर। तो हमने इसके सारे पॉइंट्स का पता लगा लिया। अब इसकी बारी है, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो y कितना आएगा, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर हम x का वैल्यू मान ले 0, मान लीजिए यहाँ पे बच्चे हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रखा, तो माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, माइनस उधर गया तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, -3 में, यानी अगर हम ये 0 लेते हैं तो ये भाई साहब ना माइनस में आ जाएंगे, यानी 0 - 3 हमें देखने के लिए मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे बच्चों y का वैल्यू मान लेते हैं 0, तो क्या आएगा, x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर आपने इसको 0 माना तो ये +3 आएगा, ओके। चलो यहाँ पे लिखते हैं 3,0, ये भी हो गया। अब उसके बाद x का वैल्यू बोलो क्या ले लो, x का वैल्यू ले लो कुछ, या फिर y का वैल्यू। चलो एक काम करती हूँ मैं, y का वैल्यू ना यहाँ पे ले लेती हूँ प्यारे बच्चों 1, ठीक है, 1 ले लेते हैं, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी बच्चों एक चीज यहाँ पे हो जाएगी,
कि x मैंने लिखा -1 दैट इज इक्वल टू 3। अब -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 एंड 3 + 1 करके हमें क्या मिलेगा 4। यानी कि अगर आप y का वैल्यू 1 लोगे तो भाई ये आपको 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4,1। ठीक है, क्या आएगा 4,1। समझ में आया? तो हमने सारे पॉइंट्स का भी पता लगा लिया। अब क्या करना है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए चलना पड़ेगा, इधर पे आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या, फिर कुछ नहीं। ये मतलब मुझे सब जगह फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। लो जी, लो कर लो बात, लो कर लो बात। अब सब में बदलना पड़ेगा, यहाँ पर तो बदलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, है ना। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 0, ये है बच्चों आपका x एक्सिस, ये है x डैश। ठीक है, यहाँ पे आता है y डैश और ये तो हमारा y एक्सिस है ही। फिर क्या करना है, स्केल भी लिखना है। तो स्केल सेम इसके जैसा ही आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर दें। क्या बोलते हो, कॉपी पेस्ट। यस, आ गया ना स्केल। थोड़ा इधर आ जा भाई, इधर आ जा। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग पॉइंट्स की जो प्लॉटिंग है ना प्यारे दोस्तों, इसको शुरू कर देते हैं कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे की जाएगी। आइए बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इसके सारे पॉइंट्स को, देखिएगा ध्यान से। 0,5 यानी कि x एक्सिस पे 0 देखना है, y एक्सिस पे हमें 5 देखना है। तो 0 और y एक्सिस पे 5 मतलब दिस वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 5,0 मतलब x एक्सिस पे हमें 5 देखना है और बच्चों y एक्सिस पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो 5,0। फिर अगला पॉइंट क्या निकल करके सामने आ जाता है 2,3 यानी कि x एक्सिस पर ना हमें 2 देखना है और y एक्सिस पे बच्चों क्या देखना है 3। देखिए x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो इस पे 2 और ये 3 यानी कि ये यहाँ पे आकर के मिल जाएगा 2,3। लो जी, हमने देख लिया। अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींचनी है। तो एक लाइन ऐसी होगी जो इन तीनों पॉइंट से होकर के पास तो होगी ही, पक्का से पक्का। ठीक है, तो हमारी लाइन ना कुछ ऐसे जाएगी, जा रहा है तीनों पॉइंट से। यस, यहाँ पे एरो बना देते हैं। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो भी लिख दीजिएगा, x + y विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, x + y विच इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x + y विच इज इक्वल टू 5, ये उसका लाइन है। अब दूसरे लाइन का इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करेंगे 0 - 3 यानी कि x एक्सिस पर ना हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों 0 और y एक्सिस पे -3। देखिए x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -3, तो 0 और -3 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो 0, -3 देन 3 और 0 यानी x एक्सिस पर 3 देखना है और y एक्सिस पे 0, इट मीन्स दिस वाला पॉइंट। तो 3, 0, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल करके आ जाता है 4 और 1 यानी x एक्सिस पर तो हमें 4 देखना है और बच्चों y एक्सिस पर 1 देखना है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा जो होगा 4,1। ओके, 4,1 होगा। अब क्या करना है, अब इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाली एक लाइन हमको यहाँ पर सीधी सीधी खींच देनी है। तो ऐसे लाइन ये होकर के जाएगा जो इन दोनों मतलब तीनों पॉइंट से होकर के जाएगा। देखो ये लाइन कुछ 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 ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, हाँ जी ऐसे बनेगा। चलो यहाँ से एरो बना दिया। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, तो x - y विच इज इक्वल टू 3, x - y विच इज इक्वल टू 3, बराबर हो गया। अभी क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो बच्चों कहाँ पे मिल रहे हैं, आप देखो ना ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। और इस वाले पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x कोऑर्डिनेट तो 4 है, क्योंकि जब आप यहाँ से खींचोगे तो ये 4 पे आके मिलेगा और यहाँ से खींचोगे तो 1 पे आके मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4,1। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और प्यारे दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। देखिए देखो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 4,1। ठीक है, देखा आप लोगों ने कैसे मिल गया आंसर, तो ऐसे ही मिल जाता है ग्राफिकल मेथड से आंसर। ठीक है, चलो अब थर्ड सब क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। एंड थर्ड सब क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों के
किधर किधर, सामने, ये सामने, ठीक है। चलिए तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, सेम थिंग यहाँ पे भी यूज करना है हमें, है ना। तो इधर पे लिख दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, देन इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस, देखिए 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके क्लियर। अच्छा अभी क्या करना है, एंड दिस टेबल इज फॉर दिस इक्वेशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला है हमारा किसके लिए, 2x माइनस वाई बराबर 9 के लिए, ओके। अच्छा अभी क्या करना है, अभी ये एक्स वाई लिखो, यहाँ पे x आएगा बच्चे, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमा वाई, ऐसे आपको लिखना है हर बार, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों x कॉमा वाई, राइट, ओके। चलो अब इसमें पॉइंट्स हम लोग अज्यूम करते हैं, मतलब x और y का वैल्यू, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लो। अच्छा अभी देखो, अब यहाँ भी बच्चे सोचेंगे कि x का वैल्यू 0 ले लो बच्चे, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 लोगे y का वैल्यू 0 मिलेगा, y का वैल्यू 0 लोगे तो x का वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे ना तो y का वैल्यू ना हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि x प्लस, देखो ऐसे होगा 0 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला, 0 ही तो मिला। मतलब अगर ये 0 है तो भाई ये भी हो जाएगा 0, तो पहला पॉइंट तो इसका यही हो जाएगा 0,0, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। अब दूसरा यहाँ पे कोई ये वैल्यू अज्यूम करो, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ बच्चों x का वैल्यू 1, क्या मान लिया मैंने, x का वैल्यू 1 मान लिया, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, अब ये 1 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, यानी अगर ये +1 है तो y का वैल्यू -1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भाई +1 और -1, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मान लो कि मैं ना यहाँ पे x का वैल्यू मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ, 2, x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यस एवरीवन, अगर मैंने इसको 2 माना है तो 2 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, अब 2 जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे -2 आ जाएगा, +2 और -2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कितना इजी है। अब यहाँ पे देखिएगा ये दिया है ना, तो मैं इसमें x का वैल्यू 0 मान लेती हूँ, ओके, x का वैल्यू मैं 0 मान लेती हूँ, तो y का वैल्यू कितना आएगा, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करके देखो x का वैल्यू हमने 0 माना, तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, 2 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9 आएगा, माइनस उस साइड गया तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा बच्चों -9, क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं, यस y का वैल्यू -9, अब y का वैल्यू -9 अगर हम लेंगे तो चलो हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना, चलो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये आ गया -9, है ना, तो 0, -9 हमने ले लिया। अब उसके बाद x का वैल्यू बोलो क्या लूं मैं, चलो x का वैल्यू अभी हम लोग 1 ले लेते हैं, है ना, 1 ले लिया, y का वैल्यू भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x का ही वैल्यू लेते हैं। तो अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा, 3 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 9। अब 3 को उस साइड लेकर के जाओगे तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 आएगा, माइनस वाई है ना, जब ये माइनस को उस साइड भेज देना, मतलब माइनस हटाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 आपका माइनस में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे जब हमने यहाँ पे x का वैल्यू 1 लिया तो ये हमको -6 मिलता है, कैसे मिलता है मैंने आपको बता दिया। एक मिनट, गलती चुकी झाला काय चुकीज केली मी, थांबा, हे बघा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 2 1 2 होता है ना। अभी देखो, अभी बहुत बड़ा मिस्टेक होने से बच गया, बाल हम बच गए। देखो 2 1 2 माइनस दैट इज इक्वल टू 9, अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, जो कि प्लस में है। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए ये माइनस उधर लेकर के मान लो हम गए तो ये हो गया -7, यानी कि अगर आप ये 1 लेते हो तो आपको ये -7 मिल जाता है, 1, -7, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बोलिए, तो अभी हम y का वैल्यू ले लें या फिर x का, चलो x का ही वैल्यू लेते हैं। अब x का वैल्यू ना हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, तो 2 2 से कितना होता है 4, 4 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9, 4 को उस साइड लेकर के जाएंगे बच्चे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 किया तो कितना आता है 5 आता है, फिर माइनस हटाने के लिए माइनस हटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर आप ये 2 लेते हैं ना तो ये आपको -5 मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है।
हाँ -5 मिलेगा, जरा हम भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे आएगा 2, -5। ओके, तो सारे कोऑर्डिनेट्स का हमने यहाँ पे पता लगा लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलो पॉइंट्स की प्लॉटिंग हम शुरू कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करना हम शुरू करते हैं। ओके 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 ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ये इधर से तू गायब हो जा, सबको नहीं गायब करना चाहती हूँ मैं, फिर सब लोग क्यों गायब हो रहे हो। रुको, इधर से ये गया, यहाँ पे आएगा, रुको, ये यहाँ पर इसको भी ठीक करना पड़ेगा, रुकिए। जो जो गड़बड़ है मैं उसको जरा ठीक कर दूं। -8, यहाँ पे -9 तक इसको हम लेकर के चले जाते हैं, और इधर का तो सब फिलहाल में ठीक ही है। यहाँ पे देखिए -1 आएगा इधर पे, यहाँ पे -2, ये हो गया -3, -4, -5, ठीक है। इधर कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा 1, और बाकी ये 2, 3, वो तो समझ में आ ही रहा है ना। 2, 3 और इधर पे 4, ठीक है। दिख रहा है ना, छोटा छोटा दिख रहा होगा पर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, पहले जो स्केल है उसको प्रकट कर देते हैं। वो स्केल यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश, ये हो गया बच्चों वाई डैश, वाई, ठीक है। चलिए पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे, पहले में 0,0, 0,0, मतलब एक्स एक्सिस पे भी आपको 0 ही कंसिडर करना है, वाई एक्सिस पे भी 0। तो 0, 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 और -1, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 1 देखना है और वाई एक्सिस पे बच्चों -1 देखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -1। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 2, -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 देखना है, वाई एक्सिस पे -2 देखना है। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -2, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2, -2। अब हमें ऐसी लाइन खींचनी है जो इन तीनों पॉइंट से हो करके जाए। तो चलो यहाँ पे ये लाइन खींच देते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। ये बड़ा करना पड़ेगा इसको, कितना बड़ा, एवड़ा एवड़ा मोटा, ठीक है। रुको, ये हुआ हाँ हो गया, राइट। चलिए एरो बना देते हैं। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये कौन से इक्वेशन का है, x + y विच इज इक्वल टू 0 का है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों x + y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा 0, -9, यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -9 देखना है। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -9, यानी कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 0, -9, ये -9 है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, -7, यानी x एक्सिस पे 1 देखना है, y एक्सिस पे बच्चों -7 देखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा, देखो ना, ये इधर से जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 1, -7। नेक्स्ट वन है 2, -5, देखो 2, -5, यानी x एक्सिस पे 2 देखना है, y एक्सिस पे -5 देखना है। तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -5, यानी कि ये वाला पॉइंट 2, -5। अभी क्या करना है, अभी इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है बाई यूजिंग अ लाइन, ओके, इस तरीके से। अरे भाई कहाँ चले गए, रुको, अभी ये जुड़ेगा, ये जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, जरूर जाएगा। गया, गया। एरो बना देते हैं बच्चों, यहाँ पे एरो बना लेना, इधर भी मैं एक एरो बना देती हूँ। एंड दिस लाइन इज फॉर 2x - y विच इज इक्वल टू 9, 2x - y विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इधर देखो, यहाँ पे मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। एंड दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये x एक्सिस से मिलाओगे तो 3 आएगा, y एक्सिस से बच्चों मिलाओगे तो -3 आएगा, यानी कि 3, -3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3, वेट, हाँ 3, -3, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे कि therefore the solution is, स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो 3, -3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेंगे, एंड यहाँ पे फोर्थ है, 4, 5th एंड 6, उसके बाद आपका ये हो जाएगा खत्म, ये वाला हमारा प्रैक्टिस सेट, ओके।
चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारे सामने आ चुका है एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्या करोगे, इक्वेशन लिख लो 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी दिस टेबल इज फॉर फर्स्ट वाला इक्वेशन यानी 3x माइनस वाई बराबर 2, और ये किसके लिए आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये y है y। ओके, चलो अब वैल्यू सोचना चालू कर दो अपने मन में, है ना। पहले ये लिख लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों एक्स कॉमा वाई, इधर पे एक्स वाई, यहाँ पे आएगा एक्स कॉमा वाई। ओके, चलिए तो सोचे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x का वैल्यू है 0। मान लेते हैं बच्चों x का वैल्यू है 0, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इधर रख के देखो 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 2, तो 3 0 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। फिर ये माइनस को मान लीजिए हम हटा रहे हैं, तो बच्चों ये 2 किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी y का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो तो ये ना आपको माइनस में मिलेगा, तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि y का वैल्यू 0 लिया ना, एक बात बताऊं, y का वैल्यू 0 मत लेना। क्यों नहीं लेंगे, हम तो लेंगे, लोगे तो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट की प्लॉटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला पॉइंट में आएगा, मेरे को मालूम है। देखो अगर हम इसको 0 लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 3x इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो 3 जब उधर जाएगा भाई डिवाइड में गया तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसीलिए आपसे विनती है कि y का वैल्यू 0 मत लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे x का ही वैल्यू कुछ और ले लेते हैं बच्चों, x का वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, यही आएगा। हाँ जी, तो 3 1 सर यहाँ पे 3 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। अब 3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस से माइनस कट करके क्या बना देगा, y का वैल्यू 1। यानी कि जब हमने x का वैल्यू बच्चों 1 लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 होगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1, राइट। अब हमें x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, बताओ, आप जो बोलोगे मैं वही लूंगी। x का वैल्यू ना हम एक काम करते हैं, इधर पे अभी 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2। चलिए इधर पे एक लाइन खींच देते हैं। x का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 मान लिया, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, तो 3 2 सा 6 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। अब ये 6 उधर जाएगा तो भाई माइनस में 2 माइनस 6 यानी कि -4, और यहाँ पे माइनस वाई तो पहले से ये माइनस से माइनस कट गया, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बच्चों देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू +2 लेते हैं तो भाई ये +4 आएगा, यानी कि 2,4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हमने इसके सारे वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर लिया है, मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया। अब इसमें देखिएगा x का वैल्यू मान लो कि हमने मान लिया है बच्चे 0, तो x का वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, मतलब माइनस वाई बराबर 3 आएगा, यानी कि y का वैल्यू -3। यानी कि अगर आपने ये 0 माना ना तो ये आपको -3 मिलेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, अच्छा ओके, अगर हम इसका वैल्यू 0 माने तो y का वैल्यू 0, फिर पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा फिर पॉइंट में, तो पॉइंट मत होने देना, वरना फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, मैं पहले बता रही हूँ। तो इसीलिए हम पॉइंट नहीं लेते हैं, इसको छोड़ के कुछ और सोचते हैं। x का वैल्यू ना अब यहाँ पे 1 ले लिया जाए। ओके, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, तो 2 1 सर कितना होता है, 2 होता है, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि -1 आएगा, राइट, +2 उधर जाने के बाद माइनस, ये माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू +1। मतलब अगर आपने ये 1 लिया तो ये भी होगा हमारा 1 एंड 1,1। ठीक है, तो एक बात बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बता दूं कि नहीं, बता दूं, चलो बता देती हूँ, नहीं बाद में बताऊंगी, अभी रहने देते, अभी पर्दे में इसको रहने देते, पर्दा नहीं हटाते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलो अभी x का वैल्यू ना बच्चों हम लोग 2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, तो 2 2 सा यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, 4 को उधर लेकर के जाएंगे तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, इधर पे भी वैसे कुछ हुआ था, वेट करो, ओहो एक मिनट, फिर से मैंने गलती कर दी।
क्या गलती कर दी आप लोगों ने? वो गलती यहाँ पे जरूर पकड़ी होगी, जरूर से पकड़ी होगी बच्चों। देखो देखो देखो, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 1 आएगा। माइनस 1 किधर से आ गया था, है ना? मतलब देखो माइनस हटाएंगे तो अब ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में होगा। समझे? एक बार फिर से बताती हूँ। जब हमने इसका वैल्यू 1 रखा तो 2 1 2 ऐसे आया, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। जब 2 उधर जाएगा माइनस में, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, प्लस में आएगा। ग्रेटर नंबर में से लोअर नंबर, छोटा नंबर माइनस हो रहा है, तो प्लस 1 आया था, फिर ये माइनस उसके पास गया तो माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4 करेंगे तो अभी ये आएगा माइनस में, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 1। मतलब अगर हम इसका वैल्यू 2 लेते हैं तो भाई ये आता है +1 एंड 2,1 इसके पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। समझे कि नहीं? एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ठीक है, -1 और ये माइनस कटा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब आपको क्या करना है भाई, बोलो। अभी बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ना एक काम करना है, वेट, यस, यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो चलो पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं हम लोग, फटाफट से, देरी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 0, -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर ना हमें 0 देखना है और वाई एक्सिस पे -2 देखना है। एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, यानी कि दिस वाला पॉइंट 0, -2। लो जी, हमने देख लिया। और क्या, ये भी तो लिखना पड़ता है। ये है बच्चों एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश आएगा। ये तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा, इधर लिख लिया करना। और ये जो स्केल है ये भी लेकर के आ जाना इधर, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो तो आपको लिखना ही है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,1, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 1 देखना है प्यारे बच्चों, और वाई एक्सिस पे भी हमें क्या करना है, 1 ही देखना है। तो इधर पे भी 1, इधर पे भी 1, यानी कि ये वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि दोनों +1 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,1, राइट। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं 2,4, यानी एक्स एक्सिस पे हमें 2 देखना है और वाई एक्सिस पे हमें +4 देखना है। देखो इधर से ये इधर जाएगा, ये यहाँ से आएगा, देखिए ये यहाँ से और ये यहाँ से, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो देखो ये इधर से गया, ये इधर से आया, यानी कि 2,4 यहाँ पे हो जाएगा, 2,4, राइट। अब क्या करना है, अब इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाला बच्चों हमें यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो चलो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रुको, देख लिया, यस। तो यहाँ पे एरो बना देना। एंड ये लाइन कौन से इक्वेशन के लिए है, आप देख सकते हैं 3x - y विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3x - y विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3x - y विच इज इक्वल टू 2, राइट। अब इसके लिए देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, 0, -3, 0, -3, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे हमें -3 देखना है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट आएगा भाई, ये वाला पॉइंट, राइट। इसको मिटाऊं क्या मैं, ये पूरा ही मिट गया, रुको 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 रुको, ये यहाँ से जिसको मिटाना है वो तो मिट ना रहा और दूसरी चीजें मिटी जा रही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे -3 था, ओके, ये -3 था, ये -2 है। तो क्या लिया था हमने, देखो 0, -3, यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -3, एक मिनट, y एक्सिस पे -3 बोला था ना, 0, -3, यानी x एक्सिस पे हमें 0 देखना है बच्चों और y एक्सिस पे -3, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, मतलब 0, -3 ये होगा, ओके। फिर आगे देखिए 1, -1, यानी x एक्सिस पे हमें 1 देखना है और y एक्सिस पे हमें -1 देखना है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट, देखो ये इधर से आया, ये इधर से आया, मतलब 1, -1 ऐसे देखना है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, -1, यानी x एक्सिस पर ना हमें 2 देखना है, एक मिनट, 2 और +1 है, 2 और +1 है, यानी x एक्सिस पर हमें 2 देखना है और y एक्सिस पे क्या देखना है, +1 देखना है। देखो ये 2 और ये 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट को मैं इधर पे लिखती हूँ। और क्या किया था हमने, 2 और 1 देखना था ना, तो 2 और 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 और 1, मतलब ये वाला पॉइंट 2, 1, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके बताती हूँ बच्चों। एक ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये वाला और तीसरा पॉइंट ये वाला। अब इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन हमें क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो चलो अच्छे से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर हमें मिलता क्या है, वो तो देखना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, चलो ऐसे तो क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये लाइन जो है ना ये ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, रुको,
अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ पे आकर के मिल रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एरो बना देते हैं और एक एरो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन, मतलब ये जो लाइन है, ये कौन से इक्वेशन के लिए है, तो आप देख सकते हैं 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट इसका आंसर बताती हूँ। देखो, अगर आप अपनी नोटबुक में करोगे प्रॉपरली अच्छे तरीके से सब कुछ मेजरमेंट करके, तो ये ना आकर के यहाँ पर मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पूरा अच्छे से सब कुछ ड्रॉ करोगे ना तो यही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमको वैल्यूज मिलने वाले हैं, जैसे कि -1 मिलेगा और -5 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो इन इक्वेशन को क्या करने वाले हैं बच्चों, सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो 3 इंटू -1, फिर y का वैल्यू -5 ले लेते हैं, है ना। तो और पहले से वो माइनस था ही, तो देखना अभी इक्वल में 2 है ना, तो 2 आएगा। 3 1 जा 3, -3 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ठीक है। और 5 - 3 करेंगे तो 2 आया कि नहीं, आ गया ना। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाले को भी करेगा बच्चों, आप देख सकते हो। 2 इंटू क्या आएगा, -1 और माइनस यहाँ पे -5, ठीक है। 3 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पे -2 और ये +5, तो 5 - 2 करने पे 3 आता है, +3 आता है, जो कि इसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना, वो आपको यही मिलेगा, -1 और -5, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि ये तो मैच नहीं कर रहा, जबरदस्ती मिला दिया। तो भाई जबरदस्ती मतलब मैंने थोड़ा लाइन को ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाया है, ओके। तो देख, अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे ना, थोड़ा यहाँ पे 19-20 का फर्क हो सकता है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। इसका यही आंसर होगा। आप अपनी नोटबुक में एक बार मेरे कहने से ड्रॉ करके देखो, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसे करके देखिएगा। चलिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y दैट इज इक्वल टू -1, -1, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो चुका है पूरा। और बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे 5वें सवाल की। तो 5वां सवाल देखें, लो जी, 5वां सवाल, उसके बाद 6ठा, और फिर इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। आ जाओ, 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, और इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है, 3x - 4y दैट इज इक्वल टू -7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड अगला इक्वेशन क्या है भाई, 5x - 2y बराबर 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इधर पे लिख देते हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आएगा, 3x - 4y बराबर -7। और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x - 2y दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, बताओ आप लोगों को, ये वाला और ये वाला, इसमें जो है ना, मतलब बहुत बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसको जब ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखिएगा, कोई भी वेरिएबल जो है ना, वो अकेला नहीं है, मतलब उसके साथ कोएफिशिएंट तो चिपका ही है, ठीक है। तो चलो टेंशन लेंगे नहीं, हम करेंगे इसको भी, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, और क्या, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। तो कोई बात नहीं, हम लगाएंगे और आंसर तक पहुंच के दिखाएंगे, ठीक है, आंसर तक पहुंच के दिखाएंगे। तो बताओ, अभी x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं बच्चे 0, x का वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया तो अगेन ये पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट से हमें नहीं खेलना है, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं 1 ले लूँ तब क्या होगा, तो 7 - 3, यस, x का वैल्यू मैं 1 ले सकती हूँ बच्चों। 0 लेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया, ओके। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया। अब x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 जरूर ले सकती हूँ, तो कितना आएगा, 3 × 1 -4y विच इज इक्वल टू -7। अब 3 1 से कितना होता है भाई, 3 होता है, -4y दैट इज इक्वल टू -7। अच्छा, अभी बताओ क्या होगा, 3 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -7, अरे -7 - 3, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो 4 7 3 10, फिर वो पॉइंट में आएगा। रुको रुको रुको, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं भाई, 2 हो जा माइनस में। तो जब ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में आएगा, और ये माइनस में जब उधर गया तो भैया प्लस में हो जाएगा। अब -7 + 3 मिलकर के -4 बनाएंगे, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में, यानी y विच इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करके हमें ये 1 मिल जाएगा, यानी अगर ये -1 लिया तो ये हमें +1 ही मिलेगा, -1 ये +1, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो हाँ, समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं ना y का वैल्यू ले लेती हूँ -1, तो कितना आएगा यहाँ पर, सोचने दो। अगर मैंने यहाँ पे y का वैल्यू -1 ले लिया तो ये
क्या होगा, +4 होगा। उधर जाने के बाद माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे उधर जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू 1 लिया, तो जब ये उधर जाएगा तो +4, हाँ बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, देखिए अब हम एक काम करेंगे, y का वैल्यू बच्चों ले लेंगे +1, क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे, ठीक है, +1 लेंगे। तो y का वैल्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं कि +1 है, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, चलो देखते हैं। तो 3x - 4 इंटू +1 बराबर -7। अब 4 1 से कितना होगा, 4 -4 जब उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 3x विच इज इक्वल टू -7 + 4। बच्चों -7 + 4, 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि माइनस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है। और यहाँ पे 3x है, अब 3 को उस साइड लेकर के जाओ, जब 3 उधर जाएगा तो बच्चे डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिलेशन कर देंगे तो -1 आएगा। यानी जब हमने इसका वैल्यू +1 लिया तो ये आ गया है माइनस में। ओके प्यारे बच्चों, ओहो ये कैसे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, रुको जरा। y का वैल्यू +1 लिया, ठीक है, तो मुझे सोचने दो, यहाँ पर -3, ठीक है, -1, अच्छा इधर पे -1, ये तो फिर वही पॉइंट आ गया। ओ, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, मतलब नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करा है हमने, ठीक है, नहीं ले सकते, इसको काटो, 4 +4, फिर नहीं, मतलब ये वैल्यू आप नहीं ले सकते, मैं इसको यहाँ से उठा देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो। अच्छा, अब कोई और वैल्यू सोचना पड़ेगा, सोचिए बच्चों, और आप क्या ले सकते हैं, चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए, और हम क्या ले सकते हैं। ओह, बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, ट्राई करेंगे फिर एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे फिर एरर आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे मान लो, अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर x का वैल्यू 2 -2, तो 3 2 6 आएगा, 6 जब उधर जाएगा तो फिर से पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ओह, तो 8 ले लूँ तब क्या होगा, 3 8 8 3 24, ठीक है, -4y। तो जब ये उस साइड जाएगा, या फिर 7 को इधर बुला लेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा, है ना, तो ये भी नहीं ले सकते। तो फिर बताओ हमें क्या लेना चाहिए, और सोचना पड़ेगा, सोचो। 2 लेंगे तो 3 2 6 ही आएगा, और फिर से वो पॉइंट में चला जाएगा बच्चों, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। y का वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 2 ले लेती हूँ, तो 4 2 6 होगा, नहीं, फिर क्या ले ले, y का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो 24 -7, 14 में से 7 गया तो 7 17, फिर ये 17 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो 3 से क्या कौन कौन से नंबर्स कट सकते हैं, 18 जरूर बच्चों 3 से कट सकता है। तो अब 18 बनाने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो। तब तक मैं ये वाला करती हूँ, ये वाला सोचते हैं, तब तक ये वाला निपटा देते हैं, है ना। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। तो x का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, मान लीजिए अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लेती हूँ, है ना, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे तो 5 × 0 -2y आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, -2y बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों 0 आ जाएंगे। 0 0 लिया तो दोनों के दोनों 0 ही होने वाले हैं। कैसे समझा, अरे ऐसे समझा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। अब मान लो कि अगर मैं x का वैल्यू ले लेती हूँ बच्चे 1, अगर मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, तब क्या होगा, तब आएगा पॉइंट में, लो जी फिर से आ गया पॉइंट में। तो हम x का वैल्यू ना 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो बोलो क्या होगा, 5 × 2 -2y दैट इज इक्वल टू 0। तो 5 2 यहाँ पे 10 आएगा, -2y विच इज इक्वल टू 0। 10 को उधर लेकर के चले जाएंगे, तो ये उधर जाने के बाद -10, 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, y विच इज इक्वल टू -10 अपॉन में 2, इससे कैंसिल, यानी कि 5, मतलब y का वैल्यू बच्चे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो 2,5 आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। अच्छा, अब क्या लेना चाहिए, अब सोचो, अब x का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, अगर मैं x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू ले लेती हूँ 5, नहीं, y का वैल्यू 6 लिया तो नहीं चलेगा। y का वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 3 15, वो भी नहीं कटेगा। हाँ, y का वैल्यू ना, नहीं, x का वैल्यू अब मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है, इस ऐसा करने से काम हमारा हो जाएगा। x का वैल्यू 4, तो क्या आएगा, 5 × 4 -2y बराबर 0। 5 4 से कितना होता है भाई, 20 होता है, -2y विच इज इक्वल टू 0, है ना। -2y को उधर लेकर के जाएंगे, ये +2y हो जाएगा। अब 2 को इधर बुला लो डिवाइड में, और ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यानी कि बच्चों अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 10, ठीक है।
10 के नीचे बस, तो 4 और 10 यहाँ पे हमने लिख दिया है। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या करा जाए? सोचो सोचो सोचो। एक काम करती हूँ, रुको मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, ट्रायल एंड एरर है ना। 2 3 2 6 माइनस 4y विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये उधर गया तो 7 6 13, फिर से ये नहीं कटेगा, फिर 7 6, अगर मान लो ये ऐसे आता है प्लस में होगा तो -1 आएगा, -1 आएगा तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो फिर हमें क्या लेना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है बताओ? और हम क्या ले सकते हैं? सोचो, रुको एक काम करते हैं, इससे तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि पॉइंट में देखो, पॉइंट में लेने का कुछ नहीं है। पता है क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू करते हैं ना, तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों। क्या करें? रुको, अगर मान लो ये 7 है ना, तो सोचो यहाँ पे 7 3 21, फिर वो उससे कटेगा। अच्छा रुको, अगर मान लीजिए मैंने y का वैल्यू ले लिया है 7, थोड़ा सोच रही हूँ मैं, ठीक है, तो 3x माइनस 4 7 से 28 इज इक्वल टू -7। जब ये उधर जाएगा +28 तो यहाँ पे आ जाएगा 21। हाँ कट जाएगा। ओहो, अच्छा हुआ जो मेरे दिमाग में आया। चलिए y का वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे 7 लेकर के देख लेते हैं, और ये पक्का होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू मैंने ले लिया है 7, तो 3x माइनस 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, -7। अब यहाँ पे 3x यहाँ पे आ जाएगा -28 विच इज इक्वल टू -7। -28 को बच्चों उस साइड लेकर के जाओगे तो क्या होगा? +28, और -27 + 28 मिलकर के कितना बना देंगे? माइनस नहीं +21, क्योंकि 7 3 21, 7 4 28 होता है। माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, अब ये 3 को उस साइड लेकर के चले जाना, यानी कि बच्चों, यानी कि प्यारे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? तो ये 7 मिल जाएगा, है ना। 7 3 21 होता है। तो अगर हमने y का वैल्यू 7 लिया तो y का वैल्यू भी हमें 7 ही मिलेगा, यानी कि 7,7। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेती हूँ, 3 7 21 और इधर पे 28। ठीक है, माइनस करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही है। चलो ये एक काम तो हो गया। अब एक और कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। बताओ, 8 ले ले, 8 लेंगे तो 3 8 24, और फिर यहाँ पे 4y, यहाँ पे -7। ठीक है, फिर मान लो ये उधर गया तो ये हो जाएगा -24, तो 7 4 11, और फिर ये 11 का 1, फिर 1 2 1 3। ओ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब सोचो, आप फिर से और दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो मिला था कैसे भी करके, अब सोचो कि और क्या हो सकता है। तब तक मैं क्या करूं, कुछ करती हूँ, रुको। अब हम x का वैल्यू क्या ले लें? अगर हम चाहें, मान लीजिए y का वैल्यू अगर मैं 14 ले लूँ, थोड़ा देखते हैं एक बार। तो 3x माइनस 14 4 जा कितना होता है? तो 14 4 जा 56 होता है, बराबर -7। और जब ये यहाँ से इधर जाएगा +56 होगा, और 16 में 7 गया 9, और यहाँ पे कितना आएगा? 49। फिर ये 3 से नहीं कटेगा। अच्छा मान लो अगर मैं x का वैल्यू ले लेती हूँ, x का वैल्यू 14, तो 14 3 जा कितना होता है? 42। फिर यहाँ पे -4 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू -7। जब ये उधर जाएगा, मान लीजिए ये ऐसे आ गया, तो 7 2 9, यहाँ पे 4 से ही नहीं कटेगा। मान लो अगर ये प्लस में होगा तो 12 में 7 गया, 7 8 9 10 11 12, 5 और यहाँ पर 3 35। फिर ये इससे नहीं जाएगा। सोचिए, तो हम यहाँ पर 4 लिया तो 3 4 जा 12 -4y बराबर -7। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए उधर गया तो -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मान लो ऐसे भी हुआ तो भी ये इससे नहीं जाने वाला है ना। तो हम एक काम करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अगर मान लीजिए x का वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो क्या होगा? तो 3 5 15, ओके, -4y विच इज इक्वल टू -7। अब मान लो इसको उधर लेकर के जाएंगे तो 15 और 7 कितना होता है? 19। फिर से नहीं कटेगा भाई। अच्छा अगर ये माइनस में ले ले तो क्या होगा? तो उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा। चलो पता चल गया मुझे। तो x का वैल्यू ना हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा -5। क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? -5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू -5
-4y विच इज इक्वल टू -7। 3 5 से कितना होता है 15 होता है, -4y विच इज इक्वल टू -7। अब -15 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 4y विच इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे आ जाएगा +15। तो 15 में 7 गया तो 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 और इधर पे है -4y। अब -4 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो y विच इज इक्वल टू 8 -4 कैंसिल करेंगे तो भाई -2 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू -2। लो जी आ गया, यानी कि जब हमने x का वैल्यू -5 रखा तो ये हमको मिल जाता है -2 ही मिलेगा, ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाएगा -5 और -2। लो जी हुआ, फाइनली हुआ है ना। इधर पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ, पार्टीशन कर देती हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो चलो पॉइंट्स को प्लॉट करें फटाफट से, है ना, इसने हमारा बहुत बहुत टाइम खा लिया। अब आते हैं इधर पे, चलिए तो क्या क्या दिया है देखेंगे। -1 और +1, -1 और +1 यानी x एक्सिस पे हमें -1 देखना है, y एक्सिस पे +1 देखना है। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे +1 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा तो -1 और ये +1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गोला बना देते हैं। फिर अगला क्या है 7,7 यानी दोनों ही एक्सिस पे 7 ही देखना है। तो ये 7 और ये y पे भी 7, तो देखो x पे भी 7 और y पर भी 7 यानी कि दिस वाला पॉइंट देखो ये इधर से आकर के मिल रहा है, ये इधर से आकर के मिल रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, बड़े प्यार से लिख दिया। अगला क्या है भाई -5 और -2। तो चलो -5 और -2, -5 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है, मतलब अच्छा रुको -5 पहले है ना, तो -5 हमें x एक्सिस पे देखना होगा और -2 हमें y एक्सिस पे देखना होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -5 और -2। अब हमें एक लाइन ऐसा खींचना है जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाए। कौन कौन से पॉइंट से होकर के जाए, देखो ये तीनों पॉइंट से, है ना। तो ये यहाँ पे हम बना देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, अच्छे से लाइन खींचनी चाहिए। लो जी खींच दिया, एरो बना देते हैं। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, 3x - 4y विच इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x - 4y विच इज इक्वल टू -7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 0,0 रहेगा। चलो इसका मैं कलर बदल देती हूँ, 0,0 ये वाला पॉइंट 0,0, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है 2 और 5, ठीक है। यानी कि x एक्सिस पे हमें 2 देखना है बच्चों और y एक्सिस पे +5, मतलब ये वाला पॉइंट। तो 2,5 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है 4,10, मतलब x एक्सिस पे 4 देखना है, y एक्सिस पे 10 देखना है। तो 4 और y एक्सिस पे 10, देखो यहाँ पे आएगा, ये 8 है ना, ये 9 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। देखो ये वाला 10 होगा। तो इस पे 4 देखना है और y एक्सिस पे 10 देखना है, मतलब कहाँ पर आएगा, देखो ये इधर से जाके मिलेगा इधर पे, ठीक है। तो ये होगा हमारा 4,10। अब हमें लाइन ऐसे खींचनी है जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाना चाहिए, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से। तो चलो फिर लेकर के चलते हैं हम इनको यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर गया कि नहीं गया। ओ इसका आंसर लगता है पॉइंट में आएगा, देख रहे हो पॉइंट पे जाके मिल रहा है। कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा तो क्या करें, अब आएगा तो आएगा। और इसका स्केल हम यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है, स्केल इधर पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये कौन से इक्वेशन का लाइन है। 5x - 2y विच इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x, देखो 5x - 2y विच इज इक्वल टू 0, बराबर। अब हम देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों जब आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा कि ये ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी होगी, तो हम मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये x एक्सिस से अगर इसको मिलाऊंगी ना तो ये 1 पे जाकर के मिल रहा है, ये 1 जो है ना वो यहाँ पे जाकर के मिल रहा है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता चल चुका है बच्चों, x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट का क्या करने का। तो देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये यहाँ पे जाकर के मिल रहा है बीचों बीच, यानी 2 के ना 5 पॉइंट आगे, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के बीच में मतलब 2.5 हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों 2.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है। समझ में आया, देखो ये 2 और 3 के बीच में एकदम बीचों बीच में है, 2.5 आएगा इसका आंसर, ओके। चलो तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ओके। क्या लिखोगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो ये हमें मिल जाएगा, बोलो क्या, x, y 1 और 2.5, 1, 2.5। अब मेरा एक डाउट है,
क्या डाउट है कि मैंने ये जो आंसर निकाला है ना बच्चों, ये राइट है कि नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करके देखूंगी कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों वैल्यूज। अगर सेटिस्फाई करेंगे तब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू -7 आना चाहिए। ये देख लेते हैं, 3 माइनस 4 5 से 20, 2 आ गया, 4 2 8 प्लस 10 और यहाँ पे पॉइंट दैट इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो 3 माइनस, वाह ग्रेट, हम एकदम सही हैं, वाह। मुझे काफी खुशी हुई, मैं ये जो पॉइंट देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था कहीं मैं गलत ना कर दूं, इसीलिए मैंने चेक किया एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमने एकदम सही किया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, चलो सही कर दिया है हम लोगों ने। ओके, क्लियर हुआ। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है प्यारे प्यारे बच्चों, खत्म। अब हम बात करेंगे ये वाले सवाल की, कर ले ये भी, आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते, इसको फिर क्यों देरी करना है, इसमें आ जाइए, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। ओके, चलो अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखना, इक्वेशन नंबर 1 एंड बच्चों ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो लिख लो, 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे आएगा 3y माइनस एक्स बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या करना है, अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा, यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y, मतलब x कॉमा y। ठीक है, इसमें आएगा x y और यहाँ पे लिखना है x कॉमा y बराबर। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और y के वैल्यू को हम लोग अज्यूम करेंगे, यानी कि मानेंगे। लो जी, फिर से मानने वाला सिस्टम आ गया। अब क्या, अब ये तो हमको परेशान करेगा, इसको परेशान, ये परेशान करेगा ना, इसको थोड़ा किनारे रखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 0 मान लेते हैं बच्चे। y का वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर किया तो क्या आएगा, देखो y का वैल्यू 0 मान लिया तो इधर पे तो 3 इंटू 0 माइनस एक्स बराबर 4, यानी x का वैल्यू ना -4 आएगा। मतलब जब आप इसका वैल्यू 0 मानते हो तो ये -4 आता है, और इस बात को आप ध्यान में रखो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं x का वैल्यू ले लेती हूँ, कितना, x का वैल्यू ना, मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे चलते हैं, x का वैल्यू नहीं, अब y का वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू ही कंसिडर करते, रुको, y का वैल्यू हम लोग ना कुछ और अभी मान लेते, 1 मान लिया तो क्या होगा, हाँ y मान लिया तो कुछ नहीं होगा, चलो करते हैं। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 4 ऐसे आएगा, 3 1 3 है ना, यहाँ पे 3, और जब +3 उधर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा ये माइनस में, यानी कि 4 - 3 ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो ये +3 है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +1, 4 - 3 +1, यहाँ पे -6 है, माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर हमने y का वैल्यू 1 लिया तो भाई ये आता है -1, इस बात को आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, हो गया, ओके। अब y का वैल्यू क्या ले ले, चलो 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 2 ले लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू मान लीजिए हमने 2 ले लिया, तो फिर कितना आएगा, तो 3 इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 4, 3 2 सा बच्चों यहाँ पे 6 आएगा, माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4। अब 6 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये चला जाएगा माइनस में, माइनस करके इधर पे 2 आएगा -2, क्योंकि 4 - 6 किया तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, यानी कि x का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा प्यारे प्यारे दोस्तों, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2। ठीक है, तो 2 2 आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, चलो ये तो खैर हो गया, लेकिन अब समस्या ये खड़ी करेगा, अब इसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो बताओ x का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ये इधर पे 4 है ठीक है, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है कि ये उधर जाने के बाद माइनस हो ना, तो 2 से कटने वाला कोई वैल्यू आए। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 माइनस, हाँ चलो 6 ले लेते हैं बच्चों y का वैल्यू, इससे हमारा काम हो सकता है। y का वैल्यू नहीं 6 नहीं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2x माइनस 3 इंटू 2 बराबर 4, और 2x 3 2 सा 6 बराबर 4, 6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 2x विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4 + 6, 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा, है ना, मानते हो इस बात को, -6 उधर गया तो +6। ठीक है, अब 2 उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 अपॉन डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 5, यानी कि y का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो बच्चों तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, है ना, सामने उदाहरण है आपके। ठीक है, चलो ये तो हो गया, अभी फिर से सोचो, फिर से कोई और वैल्यू सोचो। अब x का वैल्यू और हम लोग क्या ले ले, तो 3 3 सा 9, फिर नहीं 3 4 सा 12, हाँ 12 ले लेते हैं। चलो y का वैल्यू बच्चों हम ना यहाँ पे 12 ले लें, रुको 4 ले लेते 4,
y का वैल्यू 4 लेंगे तो भी ये यहाँ पे कटने वाला वैल्यू आएगा। मैं बताती हूँ कैसे, देखो 2x माइनस 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4। पहले इसका पार्टीशन कर दे, इसको थोड़ा उधर भेजते हैं वरना ये एक ही में हो जाएगा ना, फिर आप कंफ्यूज होंगे। चलिए यहाँ से हमने ये बराबर अच्छे से कर दिया है। ओके, इधर देखो 4, यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी दिया गया था है ना, तो अब यहाँ पे कितना आएगा 2x 3 4 जा 12 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा है ना, तो 2x 4 प्लस 12 कितना होता है 16 हो जाता है बच्चों। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 16/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8। यानी कि जब हमने y का वैल्यू यहाँ पे 4 रखा, देखिएगा y का वैल्यू 4 रखा तो x का वैल्यू हमें कितना मिलता है 8 मिलता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,4। अब सोचो कि अब हमें y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, कोई और एक और वैल्यू अज्यूम कर लो और 3 तो हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ ही जाएंगे। तो अब हम लोग क्या ले लें y का वैल्यू, सोचो सोचो सोचो, या फिर x का कोई वैल्यू ले लें। x का वैल्यू अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ या फिर मैं 2 लेती हूँ, 2 दूनी 4। हाँ चलो 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 y x का वैल्यू ना हम लोग 2 ले लेते हैं बच्चों। x का वैल्यू 2 लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखते रहना, तो 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, माइनस 3y विच इज इक्वल टू प्लस 4। अब क्या होगा देखो 4 उधर जाएगा तो माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या तो 0, तो यहाँ पे आएगा y विच इज इक्वल टू माइनस 3, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0 अपॉन माइनस 3, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर विल बी 0। यानी कि देखिएगा जब हमने x का वैल्यू 2 कंसिडर किया तो ये हमें 0 मिल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,0। ओके क्लियर। चलो तो सारे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो बस देखो ये जो हम यहाँ पे जो अपने मन से दिमाग में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे है ना, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू रखने से इधर पे क्या होगा है ना, ये रखा तो रिजल्ट क्या होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप वही वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले स्केल हम लेकर के आ जाएंगे बच्चों। स्केल आ गया, ठीक है, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका x डैश x और ये y। ठीक है, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है फटाफट से, आओ देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 और 2, यानी x एक्सिस पे हमें 5 देखना है, y एक्सिस पे बच्चों 2 देखना है। 5 और 2 यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 5,2। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर देखो 8,4, यानी कि x एक्सिस पर ना हमें 8 देखना है बच्चों और y एक्सिस पे 4 देखना है, यानी कि विच पॉइंट, दिस वाला पॉइंट। ओके, सो 8,4 हम यहाँ पे लिख देंगे एंड देन क्या आ जाएगा 2,0, मतलब x एक्सिस पे हमें 2 देखना है, y एक्सिस पे 0, इट मीन्स दिस वाला पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आप सीधी सी खींच दीजिएगा, कुछ यूं ऐसे करके, कुछ यूं कुछ इस तरीके से खींच दिया। अरे भैया खिंचा जाओ, देखो हो गया। ठीक है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है उससे लिख दो, 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो -4 और 0, यानी कि x एक्सिस पे ना हमें -4 देखना है और y एक्सिस पे 0, इट मीन्स दिस वाला पॉइंट। तो -4,0 हम लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है -1,1, यानी x एक्सिस पे हमें -1 देखना है, ये देखो ये वाला पॉइंट, और x एक्सिस पर -1 देखना है और y एक्सिस पे +1 देखना है, ये -1 और ये +1, यानी कि ये वाला पॉइंट। थोड़ा मैं कलर इसका चेंज कर देती हूँ, ये देखो ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई -1 और ये +1। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं 2 2, यानी x एक्सिस पर भी 2 देखना है, y एक्सिस पर भी 2 देखना है, 2,2 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ऐसी लाइन खींचनी है वो जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाए, मतलब कुछ इस तरीके से। देखो ओहो ये कहाँ पे मिलेंगे भाई, रुको एक काम करती हूँ, पहले ना इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। ओहो लीजिए, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे नो चलेगा। ठीक है, वरना हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। वेट करो थोड़ा, अब थोड़ा और इसको अरेंज करते हैं बच्चों। देख रहे हो ऐसे ही होता है जब सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और जब एग्जाम में ऐसा होता है ना तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमको आने लगता है बड़ा तेज गुस्सा। ठीक है, चलो गुस्सा नहीं करना है, हो गया ये, इधर पे ये लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे ना, तो चल जा भाई, मिल जा, मिला
यस बच्चों मिल चुका है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आकर के मिला और ये आकर के यहाँ पर मिला, है ना। देखो ये तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है, देखो तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 होगा, देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट 8 और ये 4, मतलब 8 और 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे, बोलो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x, y दैट इज इक्वल टू 8, 4, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू बोलो क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो भी लिख देते हैं, 3y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। और हमने ये आंसर सही निकाला है कि नहीं उसको आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे इसमें पुट करके 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 आता है कि नहीं, 16, 3 4 12, यस 4 आ गया, मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। ओके तो ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों। फाइनली यस फाइनली हमने ये जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 1.2 ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इसमें बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके चलिए तो देखिए इसके पीडीएफ के लिए भाई मैं कितने बार बता चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर सारे क्वेश्चन सच्ची में समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और चलो जाते जाते मैं एक और बात बता देती हूँ, देखो क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है विद क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो आप वो सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, कहाँ पर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।